Good morning, students. This is your अलगा टीचर मीनाक्षी हेयर बेटा. आई होप आप सब ने ये इनफॉर्मल लेटर अपनी ग्रामर की नोटबुक पे लिख लिया होगा. तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. अदरवाइज़ आपका ये ग्रामर पोर्शन अभी के लिए कंप्लीट है. मैंने आपको कल क्वेश्चन आंसर्स भी दिए थे फाइंड आउट करने के लिए. जो दबकी वाला चैप्टर था उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए थे. कुछ बच्चों ने मेरे को वो सेंड किए हैं. अच्छे तरह से लिखा हुआ था. वेरी गुड. और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चस्किट गोज़ टू स्कूल. तो ये भी उसी यूनिट में आ जाता है जिसमें हम अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज अ सिटीजन, है ना. तो जो फर्स्ट था दबकी वाला चैप्टर, उसमें भी राइट्स की बात ही की गई थी. ओके, तो उसमें किस राइट की बात की गई थी? वीडियो को पॉज करके सोचना है, फिर आंसर चेक करना है. तो मैं आपको बताती हूँ, उसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी. अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चस्किट गोज़ टू स्कूल, तो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय सुजाता. एंड लेट्स कम टू द फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन. मैं आपको ये लीड ऐप वालों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लीड टीचर ने. तो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ये. तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो जब हमारा गूगल मीट पे क्लास होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो. जिन्होंने वो क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट नहीं किए हैं वो कर लो, और आज मैं आपको वो भेज भी दूँगी. तो जो चस्किट थी बेटा, वो मॉर्निंग जल्दी उठती थी, उसके लिए ये स्पेशल डे था. वो बहुत एक्साइटेड थी और वो एक छोटे से विलेज में रहती थी लद्दाख में. और जब वो बोर्न हुई थी ना बेटा, उसकी जो लेग्स थी वो प्रॉपर वर्क नहीं करती थी. तो जैसे लोगों की करती थी, मतलब उसको चलने में प्रॉब्लम आती थी या चल नहीं पाती थी वो. तो उसके लिए अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो वो व्हील चेयर यूज़ करती थी. वो मतलब रेगुलर बेस पे व्हील चेयर को ही यूज़ किया करती थी. और व्हील चेयर पे डेली वो बस स्टैंड पे जाती थी और वहाँ से वो बच्चों को देखती थी कि सारे बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं और वो अपने आप से मतलब अपने आपस में बातें कर रहे हैं ग्रुप्स में और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं. तो एक इवनिंग में क्या होता है, जब चस्किट जो है वो बैठी होती है अपने घर के बाहर अपने ग्रैंडफादर के पास, तो एक यंग बॉय आता है जिसका नेम होता है अब्दुल. और वो अपना नेम चस्किट को बताता है और कहता है कि मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में. तो वो ये भी कहता है कि तब मेरे को बहुत अजीब सा फील होता है और मेरे को बुरा भी लगता है कि तू क्यों स्कूल में नहीं आती है. ये अब्दुल बोलता है चस्किट को. तो जो फिर अब चस्किट है वो जवाब देती है. वो कहती है कि जो स्कूल के जाने का रास्ता है वो थोड़ा पैबली है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, पत्थर बड़े होते हैं रास्ते में. तो उसके बाद वो कहती है कि मैं अगर वहाँ जाऊँ तो हो सकता है मेरी व्हील चेयर उसमें अटक जाए, इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ. और रास्ते में एक स्ट्रीम भी आती है जो कि स्कूल के बिल्कुल फ्रंट पे है. स्ट्रीम स्मॉल रिवर को कहा गया है. तो फिर उसके बाद जो अब्दुल होता है वो पूछता है, अब यहाँ पे है बेटा बट वुड यू लाइक टू कम टू स्कूल. फिर अब्दुल पूछता है क्या तुम स्कूल में आना पसंद करते हो, आप चाहते हो कि आप स्कूल में आओ. तो चस्किट जो है वो बोलती है येस ऑफ कोर्स. वो भी कहती है जैसे आप सभी लोग पढ़ते हो मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ, गेम्स प्ले करना चाहती हूँ, यूनिफॉर्म डालना चाहती हूँ और एग्ज़ाम्स को राइट करना भी चाहती हूँ. तो जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो बीच में इंटरप्ट करके मतलब डिस्टर्ब करके बोलते हैं, उनकी बात को रोक के बोलते हैं इनफ इनफ, स्टॉप ड्रीमिंग, सपने लेना बंद करो. चस्किट तेरे को पता है कि तू स्कूल में नहीं जा सकती है, मैंने तेरे को ये बात बहुत बार बोली है. आई विल सी यू अगेन. तो फिर उसके बाद अब्दुल चला जाता है. वो बोलता है आई विल सी यू अगेन, अब मुझे जाना चाहिए. और वो चला जाता है वहाँ से. उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है बेटा
आप अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन करके बैठना, बुक्स में से पढ़ो, ऐसे इधर से आपकी जो है आइज़ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप अगर बुक्स नहीं ली हैं तो बुक्स ले लो। आज हम ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट डे क्या होता है, जो अब्दुल होता है वो सीधा प्रिंसिपल के रूम में चला जाता है अपने स्कूल में। तो वो बोलता है कि मैं एक गर्ल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि हमारे ही विलेज में रहती है और वो स्कूल पे नहीं जा पाती है, उसका नेम चस्किट है। अब्दुल बोलता है ये अपने प्रिंसिपल को। तो उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं ओ येस आई नो हर, मैं उनको जानता हूँ। तो वो फिर उसके बाद अब्दुल बोलता है कि वो हमारे स्कूल में नहीं आ सकती है बिकॉज जो उसकी व्हील चेयर है वो रास्ते में उसकी अटक ना जाए, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो बहुत ही रफ़ है और अनइवन है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे है। तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी हेल्प करूँ और वो हेल्प आप कर सकते हो। तो फिर जो उसके प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं भी बहुत थॉटफुल होता है कि जब हम किसी की ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं तो उसके मतलब थपथपाते हैं उसकी पीठ पे, जो अब्दुल की प्रिंसिपल सर। तो उसको बोलते हैं कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में और उसकी प्रॉब्लम के बारे में, प्रिंसिपल ने पूछा अब्दुल से। तो जो चस्किट है वो आंसर करता है, कहता लास्ट वीक हमने ये रेड किया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हर एक सिटीजन के पास होते हैं, सभी सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो राइट टू एजुकेशन ले सकते हैं। तो उसमें चस्किट भी आती है। तो जो उसके प्रिंसिपल होते हैं तो वो बोलते हैं येस यू आर राइट। तो वो बोलते हैं कि मैं बाकी टीचर्स से डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं आंसर करूँगा आपको। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल एक मीटिंग रखते हैं और वो सारे जो भी आइडियाज़ होते हैं अब्दुल के वो उसके ग्रुप के साथ शेयर करते हैं। तो उसके टीचर्स जो हैं वो बोलते हैं इम्पॉसिबल। उसमें से एक टीचर बोलता है, कहते वो कैसे लिखेगी, वो कैसे टॉयलेट में जाया करेगी जैसे बाकी बच्चे जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं इसी पे तो हमने काम करना है, सबसे पहले हमें चस्किट को स्कूल में लेके आना है, उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी जो और प्रॉब्लम्स हैं उसकी कैसे सॉल्व की जाएंगी। तो 2 वीक्स लेटर क्या होता है, एक ग्रेट एक्साइटमेंट होती है गवर्नमेंट स्कूल में। सभी बच्चे जो हैं वो बाहर प्लेग्राउंड में इकट्ठे हुए होते हैं। टीचर्स जो हैं वो ग्रुप्स बने होते हैं उनके। वन ग्रुप जो होता है वो चस्किट के हाउस के पास होता है, दूसरा ग्रुप जो होता है बिल्कुल जो जहाँ पे स्मॉल रिवर थी स्ट्रीम वहाँ पे होता है, और थर्ड ग्रुप जो होता है वो वर्क हार्ड कर रहे थे ताकि कुछ टीचर्स जो हैं वहाँ पर वुडन ब्रिज जो है वो लगा सकें। ये देखो हाथ में उन्होंने लिए भी हुए हैं ताकि उसको चलने मतलब उसकी व्हील चेयर को कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद आ जाता है थर्ड पेज। तो थर्ड पेज में क्या है, अब चिल्ड्रन जो हैं वो गाना गा रहे हैं, वहाँ से अब रास्ते में स्टोन्स थे, स्टोन्स को हटा रहे हैं और वहाँ पर वुड लगा रहे हैं। प्रिंसिपल जो है वो वन ग्रुप टू अनदर जाता है, देखता है कि सभी जो है वो काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट में क्या होता है, सभी थक जाते हैं बट फिर भी वो खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चस्किट की हेल्प की है। उसके बाद जो चस्किट है वो फिर रेडी होती है, वो डेली अब स्कूल जाती है। अब फर्स्ट टाइम वो गई थी आफ्टर 9 ईयर्स, तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये थी स्टोरी। तो ये भी राइट पे ही थी, राइट टू एजुकेशन पे। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है। अब आपका आज का वर्क क्या रहेगा, आई होप आपने लेटर लिख लिया ग्रामर नोटबुक पे। अब जो चैप्टर ख़त्म होते ही जो आपकी टेक्स्ट बुक है, रीडर बुक है, उसमें चैप्टर ख़त्म होते ही पेज नंबर 15 पे नीचे वोकैबुलरी वर्ड्स वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। वो हैं 4 वर्ड मीनिंग है बेटा। आपने ये 4 वर्ड मीनिंग जो है लर्न करके रिटन प्रैक्टिस करनी है। आपको फेयर नोटबुक पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हर एक चैप्टर को आप जो उनके वोकैबुलरी वर्ड्स मतलब वर्ड मीनिंग होंगे वो आपने अपनी बुक से ही करने हैं, नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास बुक नहीं है तो वो मैं आपको पिक सेंड कर देती हूँ, आप वहाँ से फेयर नोटबुक पे भी करोगे अगर आपके पास बुक नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से करोगे, अदरवाइज़ नोटबुक से करोगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।